तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों को आज शाम का कक्षा में स्वागत है। तो जैसे हम देख रहे थे कि पिछले श्रृंखला बेसिक्स ऑफ डिवोशनल सर्विस हम देख रहे थे, जिसमें हमने पंचांग के बारे में हमने डिस्कस किया, जो रूप गोस्वामी पाद डिस्कस करते हैं। तो हमने अभी तक साधु संघ, पावर ऑफ साधु संघ का महिमा क्या है उसके बारे में हमने चर्चा किया। आज हम देखेंगे साधना के बारे में, तो जिसमें काफी चीजें सीख सकते हैं। मोस्टली मुझे लगता है कि ये हम बहुत दिन भी बोल सकते हैं, हर हफ्ते एक बार हम बोलेंगे तो भी बहुत कम है, मगर हम प्रयास करेंगे कि 1 मिनट हम प्रयास करेंगे कि 3 नहीं तो 4 सेशन में इसको कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि कितना भी बोलो इसके प्रति बहुत कम पड़ेगा। तो इंग्लिश में साधना जो शब्द है, आप अगर इसको समझना चाहते हैं तो डिक्शनरी में एक बहुत सुंदर डेफिनेशन आते हैं। डिसिप्लिन एंड डेडिकेटेड प्रैक्टिस और लर्निंग स्पेशली इन रिलीजन और म्यूजिक। बोले तो एक शिष्टाचार के साथ और एक डेडिकेशन बोले तो समर्पित भाव के साथ कुछ चीज हम सीखना चाहते हैं। तो हम देखते हैं कि कैसे ये भौतिक दुनिया में भी हमको कुछ भी चीज सीखना है, वो चाहे कोई भी फील्ड में, चाहे वो पढ़ाई रहने दीजिए, जैसे कोई आईआईटी नहीं तो बड़े बड़े कॉलेजेस में जाना है तो काफी वो कठोर परिश्रम करते हैं कुछ चाहिए तो। और किसी को बिजनेस में सक्सेस होना है, नया स्टार्टअप बिजनेस है, नहीं तो कुछ भी करते हैं, काफी वो सोचते हैं कैसे करना है और उसको लगा के, और काफी कृष्ण के वो कैसे भी करके उनको जो अचीव करना है वो गोल, वो प्रयास करते हैं करने के लिए। ये जो है ये डिक्शनरी में आता है। जैसे कोई उदाहरण दे सकता है क्या हमारे भौतिक जीवन में, मीन्स जो बाहर के दुनिया में भी काफी लोग कठोर परिश्रम कर रहे, कोई चीज मीन्स उसको हम भक्ति में साधना बोलते हैं, बाहर का लोग भी कर रहे। कौन से फील्ड में लोग करते हैं, आप लोग बोल सकते हैं? कोई भी अनम्यूट करके बोल सकते हैं 2-3 उदाहरण। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु। जैसे कि हम प्रभु जी किसान हैं, तो ये भी हमारे लिए एक साधना ही है। जो हम खेती बाड़ी का काम करते हैं, फसलों को उगाते हैं, इसमें भी काफी मेहनत का काम रहता है, साधना का है इसमें। ओके, और कोई भक्त और एक उदाहरण? और कुछ उदाहरण कोई बोल सकता है? बहुत उदाहरण है। जैसे जो स्टडी करते हैं प्रभु जी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में, वो तो मैंने कह दिया, वो छोड़ के और कुछ दूसरा। कॉपी नॉट अलाउड। प्रभु जी अपने घर गृहस्थी को चलाना भी एक साधना है भक्ति में। हरि बोल। ओके, नेक्स्ट। और कुछ? पैसे कमाने के लिए प्रभु जी पीपल आर डूइंग, हाँ भाई, बिजनेस, करेक्ट। या ऐसे हर फील्ड में, जैसे उदाहरण के लिए किसी को ड्राइविंग सीखना है, 21 दिन है तो कुछ ना कोर्स का डिटेल्स रहता है ना। तो ऐसे अलग अलग चीजों में हम देख सकते हैं कि कैसे एक व्यक्ति काफी डिसिप्लिन क्यों वर्ड है, देखिए आप डिक्शनरी में डिसिप्लिन बोले तो कुछ चीज पाना है तो उसको पाना, सॉरी, कुछ चीज हमको चाहिए तो हम कुछ चीजों को छोड़ना पड़ता है ना। तो हम आगे जाके यही हम ये वर्ड के ऊपर हम ज्यादा डिस्कस करेंगे। कुछ चीज हमको पाना है तो कुछ चीज को हमको पाना है, छोड़ देना है, तो उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे।
तो हम अभी देखेंगे शील प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं इसके बारे में। तो हम भक्ति के बारे में हम सोचेंगे, यही डेफिनेशन हम भक्ति में हम लागू करेंगे। तो प्रभुपाद जी एक भक्त को एक उत्तर लिखा है, मैं नेक्स्ट टाइम से ना मैं थोड़ा शेयर करते रहता हूँ, इंग्लिश में रहता है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, अभी तो नहीं कर पाऊंगा। तो लिखते हैं कि the main thing is you must set a good example for others by following very rigidly the 4 regulative principles, chanting 16 rounds on beads, reading books and getting up for Mangalartika. In this way everyone shall be encouraged. तो प्रभुपाद जी उत्तर में कह रहे कि एक भक्त जिन्होंने कुछ प्रश्न पूछ, जनरली प्रभुपाद ना उनके जीवन में काफी कम समय में इस्कॉन मंदिरों को बांधा और तो उनको हर एक शिष्य को टाइम देना काफी चैलेंज हो रहे थे। तो उनको लेटर्स लिखने के लिए कहते थे। वो जमानों में ईमेल नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, ये सब चीजें नहीं था। तो श्रील प्रभुपाद जी बहुत जल्दी अवेलेबल बोले तो पत्रों के रूप में, और बहुत भक्तों को वो टेलीग्राम फोन रहता था ऐसे ऐसे वो वाला पुराना मॉडल का फोन, उसके ऊपर दीक्षा भी दे दिया। बहुत उत्तरों में बहुत भक्तों को दीक्षा भी दे दिया, क्योंकि समय के पाबंदी था श्रील प्रभुपाद के पास। जैसे अभी कोरोना के समय पे भी काफी प्रभुपाद शिष्य लोग भी ना ऑनलाइन पे दीक्षा दे दे रहे, तो वैसे श्रील प्रभुपाद कुछ कर रहे थे। तो ये उत्तर में कह रहे थे कि वो शिष्य को एक बहुत आवश्यक चीज आपको करना है। वो भक्त को बोल रहे थे कि आप एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करिए, और कैसे करना है, 4 नियमों को काफी अच्छे से पालन करिए और 64 माला जप करिए। और प्रभुपाद स्पेशली लिखते बीड्स बोल के, मीन्स जप करना जो है माला के ऊपर करना है, और पुस्तकों को पढ़िए और रोज मंगल आरती अटेंड करिए। और इससे क्या होएगा, आपके मंदिर में सब लोग, सब भक्त लोग प्रेरित रहेगा और प्रेरेपण आपसे लेंगे। तो वही हम देखते हैं कि श्री भगवद गीता में भी कृष्ण भगवान कहते हैं कि बहुत सुंदर तरीके से 6वां अध्याय में 24वां श्लोक में, उसका ट्रांसलेशन में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो योगा प्रैक्टिशनर है, योगा बोले तो जो भी लेकिन ज्ञान योगा, ध्यान योगा, भक्ति योगा जो भी कर रहे, जो भक्त है वो क्या करना है, ही शुड बी डिटरमाइंड and should patiently prosecute the practice without deviation। कहते हैं कि ये जो भक्त है वो काफी दृढ़ता चाहिए उनको भक्ति मार्ग में जाते वक्त, और उसके साथ में उनको काफी पेशेंस बोले तो धैर्य चाहिए, और कोई गलत डिविएशन में न जाते हुए उनको भक्ति करना है। और क्या कहते हैं भगवान कृष्ण जी इसमें कहते हैं कि ये करने से क्या होता है, वन शुड बी श्योर ऑफ सक्सेस एट द एंड एंड परस्यू दिस कोर्स विद ग्रेट परसिवरेंस, नॉट बिकमिंग डिस्करेज्ड इफ देयर इज एनी डिले इन द अटेनमेंट ऑफ सक्सेस। तो प्रभुपाद जी लास्ट बहुत सुंदर लाइन लिखते हैं, आप लोग चाहे तो भगवद गीता में देख सकते हैं, सक्सेस इज श्योर फॉर द रिजिड प्रैक्टिशनर। बोले तो कहते हैं कि एक प्रैक्टिशनर जो साधक भक्त है उनके जीवन में विजय नहीं तो यशस्वी प्राप्त होएगा, वो श्योर शॉट है। किसको होएगा, जो दृढ़ता से भक्ति को प्रैक्टिस करते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी काफी लेक्चरों में नहीं तो पुस्तकों में ये 2 शब्द कभी भी लिखते हैं, भक्ति करना बोले तो मिलिट्री ट्रेनिंग के बराबर है। आप लोगों को सबको पता है, शायद मैं जब लास्ट टाइम आया था नहान, मैं प्रभु से बात कर रहे थे, नहीं तो बस स्टैंड में किसी मेरे को पैसेंजर से बात कर रहा था कि ज्यादातर वो कह रहे थे कि आपके गांव ने तो वो जगह से मीन्स नहान ऐसे एरिया में से मिलिट्री में ज्यादा भर्ती होता है, बिकॉज एकदम हट्टा कट्टा रहता है और काफी मक्खन खा के हड्डी सब कुछ एकदम स्ट्रांग रहता है। तो उनसे बात करिए। मैं जब लास्ट टाइम भी आया, हमारा जीजा जी भी एयरफोर्स में था, तो जब लास्ट टाइम जब आया था वो एयरफोर्स में रहते हैं, तो उनसे भी मैं बहुत बार चर्चा किया। ये जो प्रैक्टिस रहता है मिलिट्री में काफी कठोर रहता है, आपको पसंद है नहीं, आपको पालन करना पड़ेगा। कितने लोग मंजूर करते हैं इसके ऊपर, सही, हरि बोल, ओके। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि भक्ति करना भी एक प्रकार से बोले तो मिलिट्री ट्रेनिंग है। और ये समझने के लिए और एक बार आप देखिए, कभी भी आप प्रभुपाद जी के पुस्तक पढ़ते, जैसे फोलियो ऐसे एक रहता है लैपटॉप में, आप ऐसे सर्च में डाल सकते डिक्लेयरिंग वार अगेंस्ट माया।
तो शिल प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्ति करना बोले तो माया देवी के साथ युद्ध करने के बरोबर है। हम अनाउंस कर रहे हैं, जब आप बोल रहे हैं कि तिलक लगाया, कंठीमाला लगाया, नहीं तो जपमाला कर रहे हैं, तो जितना आप तीव्रता बढ़ा रहे उतना उनको डिक्लेयर कर रहे हैं कि जैसे अभी आप देख सकते हैं भारत देश चाइना को एकदम टक्कर मारने के लिए काफी नया नया आयुध खरीद रहे, नया नया टैंकी खरीद रहे, अलग अलग जगह पे जाके स्ट्रॉन्ग पोजीशंस को लद्दाख के सब जगह पे जाके ऐसे बैठा है तो हम माया देवी को कह रहे हैं कि आज से आपके साथ युद्ध करने के लिए मैं रेडी हूँ, इनडायरेक्टली हम कह रहे हैं। तो अगर हमको युद्ध करने है तो हमको ट्रेनिंग चाहिए, तो ये जो ट्रेनिंग है उसको ही मिलिट्री ट्रेनिंग कहते हैं, ये साधना बेसिकली, यही जो है साधना। और बेसिकली साधना बोले तो क्या है, एक साध्य को बोले तो कोई डिजायर्ड ऑब्जेक्ट को हमको प्राप्त करने के लिए साधना करना है। जैसे उदाहरण के लिए किसी को कार ड्राइविंग करना है तो 15 दिन वो कार ड्राइविंग का जो व्यक्ति है वो बोलते हैं आप जॉब कर रहे तो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग सेशंस रहते हैं, तो इवनिंग नाइट सेशंस रहता है, जहां पर आपका पर्सनल नींद और पर्सनल टाइम को आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो वो है साधना, आपको पूरा लगाव लगा के ये चीज करना पड़ता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी काफी बार बोलते हैं कि जो जरूरत चीज है उसको जरूरत चीज जैसे ही रखना है। उसको इंग्लिश में बोलते हैं कि कीप द मेन थिंग एज मेन थिंग। जो मेन थिंग है, जो प्रभुपाद जी बोलते हैं भक्ति में जप करना है, 4 नियम पालन करना है और मॉर्निंग प्रोग्राम करना है, वैष्णव को आदर करना, उसको कभी भी वो प्रामाणिकता के साथ ऊपर ही रखना है। तो इसलिए शुद्ध भक्ति करना बोले तो रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में उपदेशामृत में नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन बहुत सुंदर चीज कहते हैं, तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानो स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसि नियोज्य तिष्ठान व्रजेत अनुरागी जनानुगामी कालम नयेद अखिलमिति उपदेश सारम। वो कहते हैं कि बहुत सुंदर वाक्य है ये, उपदेश का लास्ट उपदेशामृत जो लेक्चर ऑफ इंस्ट्रक्शन है, वो कहते हैं कि वो लास्ट श्लोक है, इसलिए उपदेश सारम, एसेंस ऑफ उपदेश। अगर कुछ उपदेश में सार, जैसे सारम बोले तो एसेंस बोले तो एक बार हमको याद है हमारे कॉलेज के डेज में सुंदर श्याम प्रभु जी बोल के एक बहुत सुंदर भक्त है आश्रम में ब्रह्मचारी, जो बहुत वरिष्ठ है, जो हमको हमारे इंजीनियरिंग डेज में बहुत अच्छा कक्षा देते, मुझे याद है। उसमें एसेंस के प्रति वो एक उदाहरण दे रहे थे, जैसे आप लोग कुकिंग में वनीला एसेंस ऐसे यूज करते हैं ना, वैसे ही एसेंस बोले तो सार। तो उसको समझने के लिए बहुत उदाहरण देते हैं। कितने लोग फनस का है, खटोल, कटल क्या बोलते हैं, खटल बोलते हैं, फनस कटल जैक खटल ना। तो अगर उसको आप लोगों को खाना है तो ना काफी कष्ट करना पड़ता है, उसको पहले कट करना, ऑयल लगाना पड़ता है हाथ को, उसको ऐसे करना पड़ता है, फिर करने के बाद उसके अंदर से एक एक निकाल के फिर उसका बीज निकाल के सेपरेट करके उसको बीज निकाल के उसको अच्छे से कट करके एक प्लेट में रखा है, ऊपर से थोड़ा मध हनी डाला है और आपके पास लाया है, तो इसको कहते हैं सार। तो हमारा आचार्यगण भी हमको करोड़ों पुस्तक पढ़ने का जरूरत नहीं, उन्होंने डायरेक्टली हमको सार दिया है। ये जो सार है, ये जो उपदेशामृत में 8वां श्लोक में बोल रहे कि तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु, वो कहते हैं कि स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसी नियोग तिष्ठान व्रजेत अनुरागी जनानुगामी कालम नयेत अखिलम इति उपदेश सारम। ये अगर किसी को सार चाहिए, द एसेंस ऑफ ऑल एडवाइस बोले तो ये जो सार जो है हर एक व्यक्ति के लिए भक्ति मार्ग में, पहले चीज है वन शुड यूटिलाइज वंस फुल टाइम, 24 घंटा सही तरीके से इस्तेमाल करना। कैसे? जप करना है, भगवान का नाम स्मरण मीन्स भगवान को याद करना है, नाम रूप गुण लीला इत्यादि से। और हमारा जो जिह्वा है कभी भी ये चीजों में एंगेज करना है कि हम भगवान को ही याद रख रहे, भगवान के भक्तों को गुणगान कर रहे हैं, भगवान के सेवा बारे में सोच रहे, और मन में भी वही इच्छा रहते हैं। और उसके बाद क्या एसेंस है और एक सार है, उनको व्रज में रहने का इच्छा रहना है। तो श्रील प्रभुपाद जी लिखते परपोर्ट में कि व्रज बोले तो सब लोग वृंदावन मथुरा नहीं तो जगन्नाथपुर ये सब आना बहुत मुश्किल हो सकता है रोज, तो आपके घर ही गोलोक वृंदावन बना सकते, जब आपके घर में राधा कृष्ण का विग्रह है, नहीं तो गौर निताय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मान इनका विग्रह है, नहीं तो कुछ फ्रेम लगाएंगे हमारे स्थाई के हिसाब से,
और उनको पूजा करना है। कृष्ण को पूजा करते हुए कैसे करना है? अंडर द गाइडेंस ऑफ डिवोटीज, भक्तों के निर्देशन में, गाइडेंस में करना है। और क्या सार बोल रहे? हमको महाजनों का पद चिन्हों में चलना है। वन शुड फॉलो इन द फुटस्टेप्स ऑफ लॉर्ड्स बिलव्ड। बोले तो तिष्ठान व्रजन तद अनुरागी जनानुगामी। जन अनुगामी, जन अनुगामी बोले तो जो भगवान के भक्त है, जो वरिष्ठ भक्त है, नहीं तो शुद्ध भक्त है, उनके पद चिन्हों में हमको चलना है। बोले तो उनका मार्गदर्शन में हमको चलना है। जो व्यक्ति शुद्ध भक्ति को ऐसे हृदय में बांध के रखा है, तो इससे हम समझ सकते हैं कि, तो प्रभुपाद जी बहुत सिंपल तरीके से हमको समझाते हैं कि हमारे जीवन को ऐसे ऑर्गेनाइज करें जहां पर हम स्ट्रिक्टली, सिंसियरली, सीरियसली भक्ति को हम अपना रहे। स्ट्रिक्टली बोले तो काफी स्ट्रिक्ट के साथ, सिंसियर बोले तो प्रामाणिकता, सीरियस बोले तो तीव्रता के साथ हम भक्ति कर रहे, जिसके वजह से हमको शुद्ध भक्ति हमारे जीवन में आते हैं। तो अभी हम देखेंगे ये 3-4 कक्षा जब भी हो जाएगा, इसमें हम काफी चीज देखेंगे। जो पहले चीज हम साधना मीन्स स्ट्रॉन्ग साधना बोले तो क्या है, हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। मगर आज हम बेनिफिट्स पहले हम देखेंगे कि जैसे आप कोई मॉल में जाते हैं, उधर पहले आपको कुछ क्या मिलने वाले हैं आप देखते, कुछ गिफ्ट्स मिलने वाले हैं क्या, नहीं तो ऐसे ना। तो हम पहले हम देखेंगे कि हम साधना करने से हमको क्या मिलते हैं, जिसके वजह से आप लोगों को समझ में आए कि हमको साधना करना है। तो बेनिफिट्स ऑफ डूइंग स्ट्रॉन्ग साधना। तो ये जो मैं कह रहा हूँ मेरे पर्सनल कुछ नहीं है, मैंने जो मेरे वरिष्ठों से जो सुना और ये पुस्तक से मैं पढ़ रहा हूँ। आप सबको दिखाई दे रहे ये पुस्तक? तो ये जो है अवर फैमिली बिजनेस बोल के, हिज ग्रेस भाई शिष्य प्रभु बोल के एक वरिष्ठ प्रभुपाद जी का शिष्य है, जो ग्रस्त भक्त है और गुरु भी है। तो बहुत भक्तों को दीक्षा देते रहते हैं, काफी अच्छा भक्त है, जो पूरा उनका जीवन पुस्तक वितरण कर रहे, एयरपोर्ट्स में, बड़े बड़े मॉल्स में। और हमारे भारत देश में करना बहुत इजी है, मगर अमेरिका में ऐसे अलग अलग जगह पे जाके भक्तों को ट्रेनिंग भी देते हैं। और ये कहा जाता है कि ये प्रभु जी मीन्स बुक डिस्ट्रीब्यूशन का आचार्य समझ सकते हो। जैसे हर चीज का आचार्य रहते हैं ना, नामाचार्य ऐसे ना। तो उनको कहाँ पर भी डालो पुस्तक वितरण करके दे देंगे, जेल में भी डालो, जेल में भी कर सकते हैं। जैसे चाइना में इधर अलग अलग जगह पे भक्त लोगों ने किया है। तो हम आज देखेंगे बेनिफिट्स, क्या क्या बेनिफिट्स आएंगे, और आगे के कक्षाओं में हम देखेंगे कि व्हाट इज स्ट्रॉन्ग साधना। और तीसरा में देखेंगे कि हम क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करेंगे जब स्ट्रॉन्ग साधना करने के लिए, मन के तरफ से, और हमारे शरीर भी ताकत नहीं देते। काफी अलग अलग एंगल से हम देखेंगे क्या क्या हमको खतराए आ सकते, नहीं तो प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। और चौथा चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, डेंजर्स ऑफ विलफुल नेग्लेक्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग साधना, जो हमारे कॉलेज में हम सुना था राधेश्याम प्रभु जी से, भरत महाराज जी का जीवन चरित्र से। विलफुल्ली हमारा साधना को हम निग्लेक्ट करना मीन्स होना बोल के हमारा साधना को हम अवॉइड करेंगे, वो बहुत खतरनाक चीज है लोग साधक के जीवन में। मीन्स इतना खतरनाक है कि जब हम सुनेंगे आप सबको समझ में आ जाएगा। तो हम आज देखेंगे कि जो भक्त रिजिड प्रैक्टिस करेंगे, जो साधना भक्ति अच्छे से करने के लिए जब प्रयास करते हैं, उनको क्या क्या मिल सकते हैं। तो पहले चीज है बाय डेवलपिंग, जो साधना भक्ति करते हैं बहुत अच्छी तरीके से, उनके जीवन में पहले चीज आता है कि सब अच्छे गुण उनके हृदय में पैदा होता है, जिसके वजह से वो सामने लोगों को और ये समाज के लिए बहुत अट्रैक्टिव बन जाता है। अट्रैक्टिव बोले तो हिंदी में आकर्षित बन जाते हैं। तो हम आज इसके ऊपर ज्यादा जोर देंगे, देखते समय के अनुसार हम देखेंगे। और सेकेंड चीज हमको क्या बेनिफिट मिलता है, हमारे जीवन में रुचि उत्पन्न होता है कृष्ण के प्रति, कृष्ण के चीजों के प्रति, जैसे नाम रूप गुण लीला, इसके प्रति हमको रुचि उत्पन्न होता है। और जब हमारे जीवन में रुचि उत्पन्न होता है नाम रूप गुण लीला के प्रति, वो हम दूसरों को देने के लिए भी रुचि आ जाता है। तो देखिए इधर हम उधर वो टाइम पे हम डिस्कस करेंगे बहुत डिटेली, मगर देखो जब हमको जैसे
हमको कुछ अच्छा चीज लगता है, जैसे उदाहरण के लिए पता नहीं उधर क्या फेमस है नाहन में, सोचिए आइसक्रीम, सोचिए बहुत फेमस आइसक्रीम कंपनी है आपको पहले बार खाया है आपको अच्छे लगता है, वो खाने के बाद ना आप 10 जगह पे जाके बोलेंगे अरे ये आइसक्रीम बहुत अच्छा है, ये ऑटोमेटिकली हम प्रचार करते वो चीज के बारे में। किसी को हमको अ, कोई व्यक्ति को रखने का जरूरत नहीं है। जैसे जैसे हमारे कॉलेज डेज में, स्कूल डेज में हमको याद है, कुछ सिनेमा देखते हैं तो पहले बार देखते बहुत अच्छा लगते है, घर आने के बाद पेरेंट्स को बोलते, फ्रेंड्स को बोलते, सबको बोलते अरे सिनेमा बहुत अच्छा है, सिनेमा बहुत अच्छा है। सिमिलरली भक्ति में भी हम जब तीव्रता के साथ भक्ति करते हैं तो हमारे जीवन में रुचि उत्पन्न होता है, वही रुचि को हम दूसरों को देने के लिए प्रयास करते हैं, उसको ही प्रचार कहते हैं। तो और तीसरा चीज हमको क्या मिलने वाले बेनिफिट, हमको पढ़ने, शिल प्रभुपाद जी ने इतना कष्ट करके अनेक अनेक ग्रंथ लिखा है, वो ग्रंथों को पढ़ने और श्रीमद् भागवतम को सुनने के लिए हमको रुचि उत्पन्न हो जाता है। और चौथा चीज है हमारे जीवन में शास्त्र चक्षु आते हैं। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति हरा चश्मा पहनते, पूरा दुनिया उनको हरा हरा दिखता है, लाल चश्मा पहनते हैं उनको पूरा दुनिया लाल लाल दिखते है। सिमिलरली एक भक्त बोलते हैं, वो व्यक्ति को ये दुनिया पूरा भक्तिमय चेतना में दिखने के लिए हमको शास्त्र चक्षु मीन्स दिव्य चक्षु बोल सकते हैं। ये जो है, ये चक्षु जो है ये चर्म चक्षु है, मीन्स पंचमहाभूत से बना हुआ है, अर्थ वाटर एयर ईथर फायर, तो वो मेरा पूर्ण वायु ये सब कम ये 5 महाभूतों से बना हुआ है। तो मगर जब हम शास्त्र, जब भक्ति करते हैं दृढ़ता के साथ, अच्छा साधना करते हैं तो हमको ये बेनिफिट्स मिलता है। उसको इंग्लिश में कहते हैं कि अगर संक्षिप्त में बोलना है तो हम एम्पावर्ड हो जाते हैं, हम दिव्य चेतना में रह जाते हैं, जिसकी वजह से हम दिव्य कार्य कर सकते हैं। तो हम देखेंगे पहले जो बेनिफिट है, कैसे भक्त बहुत काफी आकर्षित बन जाते हैं। तो आप सब लोग भी, मुझे पता नहीं कितने बार इस्कॉन मंदिर गया है, आप सब लोग रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। जब हम पहले बार इस्कॉन भक्तों को देखा है, काफी हम आकर्षित हो गया था। जैसे मेरे जीवन में, मेरे को खुद को मैं बोल सकता हूँ, मैं आगे कहूंगा तो ये कैसे होएगा हम देखेंगे। जैसे जनरली बाहर का दुनिया में चीटिंग दुनिया चल रहा है आजकल, यू देखते हैं कि मेरे को क्या मिलने वाले है व्यक्ति से, वैसे, और हर व्यक्ति दुनिया में डिचड़ बोले तो वो खुद दूसरों से कुछ प्रॉब्लम्स में है, ऐसे दूसरों से कुछ प्रॉब्लम्स रिसीव किया है, जिसके वजह से वो ढूंढ रहे कि कौन एक व्यक्ति मिलेगा मेरे को, ऐसे एक दोस्त के रूप में, एक पिता के रूप में, एक माता के रूप में, नहीं तो एक गुरु के रूप में, जो मुझे अच्छे पथ में चला सकते हैं। तो इसलिए भगवत गीता में भी 16वें अध्याय में 1 से 3 श्लोक आप देख सकते हैं। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योगा व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम अहिंसा सत्यम क्रोधस त्याग शांतिरपेषुनाम दया भूतेषु आलोलुप्त्वम मार्दवम ह्री आचपलम तेजक्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। भगवान कृष्ण जी कह रहे हैं कि वो अर्जुन सुनिए, जो दिव्य व्यक्ति जो रहते हैं उनके जो गुण है, दिव्य दिव्य गुण रहते हैं। कैसे गुण रहेंगे उनके जीवन में? भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि अभयम बोले तो फियरलेसनेस, अभयम सत्व संसिद्धि बोले तो वो कभी भी सत्व गुण में रहते हैं। और उसके बाद वो कहते हैं कि उनके जीवन में लालसा रहते हैं कि अच्छे ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, और चैरिटी काफी आर्जवम करते हैं, मीन्स दूसरों को दान है, और और बहुत तपस्या जीवन जीते हैं, और अहिंसा, दूसरों को हिंसा नहीं करते हैं, सत्यम कभी भी सच बोलते हैं, और अक्रोध बोले तो दूसरों को ऊपर क्रोध नहीं होते हैं, त्याग बोले तो वो जो भी चीजें छोड़ सकते हैं, कभी भी चाहे तो कुछ भी चीजों को छोड़ सकते हैं, रिनंशिएशन, ऐसे अलग अलग गुण बोलते हैं। दूसरों के अंदर दोष नहीं देखते, दूसरों के प्रति अनुकंपा है, कंपैशन रहते हैं, और और
जेंटल, काफी उनसे मृदु एकदम मृदु रहते हैं वो, और उनके जीवन में दूसरों के प्रति ईर्ष्या और रजोगुण के जीवन जीने के लिए वो कभी सोचते नहीं। तो इसलिए सेम चीज भागवत में भी बोलते हैं 5वां स्कंद में, ये जड़ भरत के सेक्शन में आते हैं, वो यस्यास्ति भक्तेर् भगवती अकिंचना सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुरा हराव भक्तस्य कुतो महत्गुना मनोरथेन असति भवतो वही। कहते हैं कि आप कैसे विश्वास कर सकते कि वो बोलते हैं कि जो भक्त भगवान के आश्रय लेने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो जो भक्त बन गए ऑलरेडी, उनके जीवन में सब जो देवी देवताओं के अंदर जो अच्छे गुण है वो ऑलरेडी है, और उनके जीवन में भक्तिमय ज्ञान है, और वैराग्य भी है, और धर्म के प्रति आसक्ति है। ये क्यों है? क्योंकि वो भगवान के प्रति आसक्ति दिखा रहे। मगर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते, भागवतम बोल रहे हैं, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो व्यक्ति भक्तिमय चेतना में नहीं है, नहीं तो भक्तिमय जीवन जीने के लिए प्रयास नहीं कर रहे, उनके जीवन में कैसे आप अच्छे गुण को देख सकते हैं, मीन्स उनके हृदय में। तो वो कितना भी अच्छे परिवार चलाए, वो कितना भी जीवन में बाहर अच्छा नाम कमाए, क्योंकि उनका जीवन बोलते हैं कि मनोरथेन सति धावतो भई, बोले तो वो क्या कर रहे हैं, उनके मन के ऊपर ही उनके जीवन को चला रहे, गुरु का आश्रय नहीं ले रहे, इसलिए उनके जीवन में कभी भी अच्छे गुण प्राप्त करना, नहीं तो अच्छे गुण रहना नामुमकिन है, वो बोलते हैं। तो भागवतम बोलते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि जीवात्मा जो रहते हैं बाहर के दुनिया में, हर जीवात्मा काफी आकर्षित हो जाते हैं जब एक भक्त को मिलते हैं, क्योंकि ये जो भक्त के बारे में मैं बोल रहा हूँ ना, वो काफी अच्छा प्रैक्टिसिंग करने वाला भक्त था। मैं शुद्ध भक्त का कैटेगरी भी नहीं बोल रहा हूँ, केवल हम भक्ति में आके प्रामाणिकता से भक्ति करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, वैसे भक्त में भी ऐसे गुण देखने के लिए वो मिलते हैं। तो उस जिसके वजह से बाहर के लोग काफी जल्दी अट्रैक्ट करते हैं भक्ति मार्ग को। जैसे हम देखते हैं कि भगवद गीता में भी 2 जगह पे भगवान कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो भी काम करते हो भक्तिमय चेतना में करिए, जिसके वजह से और वो करते वक्त आपके मन और इंद्रियों को काफी आप समन्वय करिए, कंट्रोल करिए। ऐसे व्यक्ति मेरे को काफी प्रिय व्यक्ति है बोल के 5वां चैप्टर में बोलते हैं। और आगे जाके भी 12वां स्कंद में 12वां चैप्टर में कहते हैं कि अनपेक्ष सुचिर दक्षा उदासीनो गता व्यताः सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त समे प्रिया। बोले तो कहते हैं कि मेरे भक्त जो रहते हैं वो अनपेक्ष रहते हैं, वो कुछ रिजल्ट्स के बारे में सोचते नहीं, अपेक्षा ज्यादा नहीं रहते, वो एक्सपेक्टेशंस। ये जो वर्ड है ना, बाहर के दुनिया में कंपनीज में ना करोड़ों का बिजनेस है, एक्सपेक्टेशंस के ऊपर काफी सेशंस हो रहे हैं कंपनीज में। तो अनपेक्ष भक्त जो रहते हैं ज्यादा अपेक्षा नहीं रखते उनके जीवन में। और सुचिर दक्षा काफी एक्सपर्ट है, और सुचिर बोले तो काफी प्योर है। और उदासीन बोले तो ये भौतिक दुनिया का उदासीनता नहीं है, भौतिक दुनिया के प्रति उदासीन है वो। और गतव्य था सर्वारंभ परित्यागी, बोले तो ज्यादा कर्म प्रयास नहीं करते, मुझे ये चाहिए वो चाहिए बोल के कर्म प्रयास नहीं करते, क्योंकि उनको पता है मेरे कोटा में जितना है ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचिन जगत्याम जगत, मेरे कोटा में जितने वो भगवान देंगे। तो इसलिए शुद्धता और आडंबर और निरपेक्षा को देख के, और स्पेशली वो व्यक्ति तीव्रता के साथ जब भक्ति करते हैं वो अप्रिशिएशन कर सकते हैं। एक उदाहरण हम देख सकते हैं, लास्ट कक्षा में भी हमने डिस्कस किया, लास्ट क्लास में भी। एक डायमंड जो रहते हैं, आप सब लोगों को पता है तो डायमंड कैसे बनता है। पहले हम भूमि में कैसे बनते हैं उसके बारे में चर्चा करें। भूमि के अंदर ही आप देखेंगे तो डायमंड वो बनता है कि कार्बोनेट बोल के एक एलिमेंट है जो कोयला बोलते हैं, वो सालों से युगों से ऐसे प्रेस करके हो जाता है भूमि के नीचे, काफी नीचे जाना पड़ता है, सम किलोमीटर्स दूर जाना पड़ता है। ऐसे काफी वो कार्बोनेट प्रेस करके वो बन जाता है
तो उसको बाहर लेके आके, आप लोगों ने कभी सुना होंगे शायद आलू पीलिंग मशीन, आलू का छिलका निकालने के लिए कमर्शियल किचन में, जैसे हमारा बड़ा किचन में रहता है ना, वो एक ऐसे मशीन रहता है, ऐसे गोल गोल घूमता है ना, ये जो कार्बोनेट जो है उसको उसमें डाल देता है, ऐसे 10-15 कार्बोनेट्स को, और वो रगड़ते रहते हैं ना, और काफी प्रेशर और उसके अंदर हीट भी देते हैं, जिसके वजह से बहुत सुंदर डायमंड बनता है। तो वैसे ही भक्त भी, अगर एक कोई अच्छे भक्त, शुद्ध भक्त को हमको कैरेक्टराइज करना है, तो वो भी उनके जीवन में वो इंटेंसिटी और लॉन्ग स्टैंडिंग प्रैक्टिस ऑफ डिवोशनल सर्विस, ऐसे कोई भी भक्त हम भागवतम में किधर भी नहीं सुनते कि रातों रात भक्त बन गया, शुद्ध भक्त बन गया, ऐसे एक भी उदाहरण मैंने अभी तक देखा नहीं। वो लॉन्ग स्टैंडिंग, क्योंकि लॉन्ग स्टैंडिंग क्यों वर्ड यूज करते हैं प्रभुपाद जी, बहुत लंबी समय बोले तो उसको हम हिंदी में कहते हैं कि लंबे रेस की घोड़ी बोलते हैं हम लोग। बहुत लोगों को लगता है कि भक्ति में है तो आज सुबह ही हमारा अनर्थ स्टार्ट कम होना, नहीं तो भगवान मेरे सामने नाचना है, भगवान मेरे को बात करना है, सो अलग अलग जो प्रभुपाद जी इसको बोलते हैं, इसको सहजिया टेंडेंसी बोलते हैं, सहजिया बोले तो भगवान को काफी चीप कर देते हैं। तो प्रभुपाद जी इसलिए बहुत स्पेसिफिकली उनके पुस्तक पढ़ते हैं ना, हर एक वर्ड कलयुग का जीवात्मा को सोच के लिखा है। ये टेंडेंसी जो रहता है सहजिया, नहीं तो स्पेकुलेशन, ये सब कर्म ज्ञान को मार देते प्रभुपाद जी, मीन्स उसको खंडन करते, सॉरी मारना गलत शब्द है हिंदी में, मगर खंडन कर देते हैं। तो इसलिए भक्ति जो है, भक्त भी एक डायमंड के जैसे, कैसे भक्त बनते हैं, लॉन्ग स्टैंडिंग प्रैक्टिस ऑफ डिवोशनल सर्विस, बोले तो लंबी समय तक हमको भक्ति करना है, क्योंकि हमारे अंदर लंबा समय तक हम भौतिक दुनिया में जीवन जिया है, सही है ना, लंबा समय से हम जिया है, कितने युगों से जिया हमको भी पता नहीं, तो एक दिन में कैसे हमारा हृदय साफ हो सकता है। तो इसीलिए वो हृदय को साफ करने के लिए हमको साधना करना है। तो हम उदाहरण देख सकते हैं इसको समझने के लिए, जैसे प्रेशर और हीट, हमने बोला ना डायमंड को बनने के लिए एक मशीन में घुमाते हैं, बहुत ऐसे प्रेशर डालते हैं उसके ऊपर, और हीट बहुत गर्मी छोड़ते हैं उसके ऊपर। तो जैसे हम देख सकते हैं कि प्रहलाद महाराज के जीवन में भी देखिए कैसे उनके जीवन में अलग अलग जगह पे उनकी अड़चनाएं उनके खुद का पिताजी ने दिया है। भारत देश में इतना तो कठोर नहीं हमको भक्ति करने के लिए ना, गवर्नमेंट परमिशन भी देते हैं, सब चीजें सुविधा है, बचपन से हमने राधा कृष्ण का नाम सुना है। जस्ट इमेजिन करो प्रहलाद महाराज जी के जीवन और हमारे जीवन में, उनके पास भी सब सुख संपत्ति सब कुछ था, मगर कृष्ण नहीं तो उनको हैप्पीनेस नहीं था, है ना, तो उनको खुद पिताजी कैसे उनको तकलीफ दिया है ना, फिर भी उन्होंने उनका भक्ति को छोड़ा नहीं, भक्ति जो कृष्ण भगवान के प्रति है वो छोड़ा नहीं, कितना भी कठोर उनको परीक्षा लिया उनका पिताजी ने। तो हम देखते हैं कि हरिदास ठाकुर भी और एक उदाहरण है, उनके जीवन में उनको कितना कष्ट मिला है ना, उनको जब अलग अलग मार्केट में उनका जो मुस्लिम राजा है उन्होंने चेक करने के लिए उन्होंने उनको मारा है, नहीं तो उनको एक वेश्या उनके घर को बेचते वो राजा है नवाब शाह। तो अलग अलग परीक्षा उनके जीवन में था, मगर उन्होंने भक्ति को छोड़ा नहीं, और भक्ति मार्ग को उन्होंने कुछ गलत मीन्स ही डिडंट गिव बैड रेपुटेशन टू भक्ति, बोले तो भक्ति मार्ग को उन्होंने कुछ गलत रेपुटेशन नहीं दिया। गलत रेपुटेशन ऑन गोरंग को व्हाट इज कॉल्ड एज बैड रेपुटेशन, गलत उदाहरण, हाँ गलत उदाहरण प्रस्तुतित नहीं किया उन्होंने। तो ये है, और हम देख सकते हैं ना कि कैसे हम देख सकते हैं कि कैसे, जस्ट 1 मिनट, तो कैसे ये हम देख रहे हैं क्या कर क्या। सो इसलिए हम जब कोई जीवात्मा को मिलते हैं, हमारे गुणों से उनको टच कर सकते हैं, केवल हमारे स्किल से नहीं। किसी को अच्छा गाना आता है, नहीं तो किसी को अच्छा कक्षा बोलना आ सकता है, किसी को अच्छा श्रृंगार करना आता है भगवान को, नहीं तो ये एक्सटर्नल कला से हम व्यक्ति को आकर्षित नहीं कर सकते, जितना हम एक भक्त को देख के उनके जीवन शैली को देख के हम अट्रैक्ट होते हैं, इसको आकर्षित गुण बोलते हैं। तो कैसे आते हैं हमारे जीवन में, कठोर प्रैक्टिस, जैसे प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, इंग्लिश में एक सेइंग है हमारे जीवन में हम जस्ट 1 मिनट, हम
काफी कठोर परिश्रम करते हैं भक्ति में। जैसे वो केवल परिश्रम दूसरों के लिए नहीं, हमारे हृदय को साफ करने के लिए। और उधर कहते हैं कि प्रभुपाद जी बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि जैसे उनके जीवन में हम देखेंगे कैसे उन्होंने हमको भक्ति देने के लिए कितना कठोर परिश्रम किया है। जैसे उनके जीवन में हम देखते हैं कि कैसे उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को मिला था। और पहले शिल प्रभुपाद जी, आप सब लोगों को पता है तो शिल प्रभुपाद जी फ्रीडम फाइटर थे, गांधीवाद थे, गांधी जी को फॉलो करते थे। शिल प्रभुपाद लीलामृत में पूरा स्टोरी आता है, मैं एकदम एक 5 मिनट में बोल रहा हूँ लीलामृत 5। तो उसमें कैसे पहले बार जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को मिलते हैं, सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि आप चैतन्य महाप्रभु का मैसेज आप इंग्लिश में पढ़ाई किया तो जाके नो पूरा दुनिया भर में प्रचार करिए। तो शिल प्रभुपाद जी तुरंत बोलते हैं कि पहले हमारे भारत देश को आजादी नहीं आया, तो आजादी आने के बाद कुछ भी करूंगा बोलते हैं ना। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते हैं कि आजादी आया नहीं आया, हमारा कृष्ण भावनामृत रुकेगा नहीं, क्योंकि सही जो आजादी है हम हमारे आत्मा को आजाद करना है। और वो सुन के उनके हृदय में शिल प्रभुपाद जी भक्ति सिद्धांत ठाकुर को सोचते हैं कि ये मेरा गुरु है। फिर उसके बाद हम देख सकते हैं कि उनके जीवन में कितना कष्ट, गृहस्थाश्रम स्वीकार किया है, बच्चों को पैदा किया और जॉब किया है। वन ऑफ द फेमस कंपनी शिल प्रभुपाद जो मेडिकल फार्मेसी कंपनी था, डॉक्टर बोस बोल के वो समयों में, तो काफी स्टेट्स में था, शिल प्रभुपाद जी ट्रैवल करते थे ट्रेन में। मगर उनके जीवन में साधुओं के प्रति आकर्षण था, उनके घर को साधुओं को बुलाते थे, भजन करवाते थे, भागवतम कक्षा रखते थे। उनके गृहस्थ जीवन में देखिए कितना व्यस्त है, फिर भी टाइम निकाल के साधना कर रहे थे। और उसके बाद उन्होंने देखा है कि घर में अच्छा कॉपरेशन नहीं मिल रहे, तो फिर आगे जाके सन्यासी बन जाते हैं। और सन्यासी बनने के बाद भी उनके खुद के गुरु भाई उनको मदद नहीं कर रहे थे, फिर भी प्रभुपाद जी निराशा नहीं हुआ। उन्होंने तीव्र साधना किया, तो जो साधना की वजह से जो बल आया है उससे उन्होंने जाके भक्ति मार्ग को उन्होंने फैलाने के लिए प्रयास किया है। तो हम देख सकते हैं कि कितना शिल प्रभुपाद जी ने हमको भक्ति देने के लिए प्रयास किया। और आगे जाके उन्होंने 108 सेंटर केवल 8 साल में, मोस्टली 10 साल पकड़ लीजिए, 8 साल एक्चुअल है, मगर भक्त लोग बोलते हैं कि 10 साल है। तो 10 साल में 108 इस्कॉन मंदिरें बांधे हैं। और उसके बाद शिल प्रभुपाद जी ने बीबीटी, जो वर्ल्ड में इतने पुस्तकों को छापते नहीं, उतना बुक्स छापते हैं भगवद गीता अलग अलग लैंग्वेजेस में। और 5000 से अधिक भक्तों को दीक्षा दिया है पूरा दुनिया भर में शिल प्रभुपाद जी ने। कौन से उम्र पे? 70 साल की उम्र से। और कभी आप प्रभुपाद जी का शिष्यों का आप सुन सकते हैं कैसे शिल प्रभुपाद जी का शिष्य भक्त बना है। तो एक माता जी मेरे को याद आते, हमारे वृंदावन के यात्रा में लास्ट टाइम कह रहे थे कि शिल प्रभुपाद जी ऐसे जाते वक्त कोई इस्कॉन मंदिर से जाता है तो उनके हाथ में कभी भी फ्लावर्स रहते हैं, ऐसे कभी भी ऐसे 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 रोटेट करते रहते हैं। तो शिल प्रभुपाद जी जाते जाते एक माता जी को केवल ऐसे वो फ्लावर दे के गया, वो उनके जीवन भर याद रख के प्रभुपाद जी ने मुझे एक फ्लावर दिया। आप देखिए, एक भौतिक स्तर पे हम तुलना करेंगे, प्रभुपाद जी का उम्र कितना था? 70, करेक्ट ना? 70 ईयर्स। और जनरली 70 ईयर्स में ना सबके फेस के ऊपर ना ऐसे व्रिंकल्स आ जाते, मुड़ जाते हैं ना। तो उतना सौंदर्यता नहीं है शिल प्रभुपाद को, अगर एक्सटर्नली देखेंगे तो, बाह्य तरीके से देख सकते हैं तो। और एक बूढ़ा व्यक्ति है, एक ओल्ड मैन, ही इज लाइक एन ओल्ड मैन। तो उनके अंदर क्या अट्रैक्ट किया, इतने लाखों लोग भक्त बनने के लिए प्रयास हुआ? क्योंकि उनके हृदय बहुत अट्रैक्टिव था, मीन्स बहुत अट्रैक्टिव मीन्स उनके तीव्र साधना के वजह से वो आकर्षित हुआ। तो हम देखते हैं कि शिल प्रभुपाद जी की अलग अलग पास्टर्न से बोलेंगे तो हमारा दिन भी कम पड़ेगा। तो और एक भक्त, ये जो पुस्तक लिखा है वैशेषिक प्रभु बोल के, तो मैं जस्ट उनका फोटो दिखाने के लिए प्रयास करता हूँ। ये प्रभु जी का फोटो है, वैशेषिक प्रभु। तो काफी सुंदर भक्त है, देखने में काफी सुंदर रहते हैं।
क्यूट हैंडसम भक्त है। तो वो ये पुस्तक में लिखते हैं कि वो कैसे हैं, पुस्तक वितरण करते वक्त केवल उनके खुद के ग्लोरिफिकेशन है, वो एक्सप्रेस करते हैं कि कैसे हम सिंसियरली भक्ति करने से क्या होता है, दूसरों को कितना मदद हम कर सकते हैं। वो कहते हैं कि एक जगह पे, वो लेटर एज इट इज पढ़ना चाहता हूँ इसलिए मैंने पुस्तक मेरे साथ में रखा। वो कहते हैं कि एक जगह होनोलुलु, वो कहते हैं कि बहुत सुंदर इंसिडेंट उनके जीवन में हुआ है। तो एमोरा बोल के एक माताजी है, डेनवर कोलोराडो, ये अमेरिका में है, डेनवर बोल के, कोलोराडो बोल के एक स्टेट में। वो माताजी उन्होंने एक लेटर इस्कॉन को लिखते हैं। वो क्या लिखते हैं देखिए, बहुत सुंदर है। हेलो टू whomsoever receives this message, I hope you are having a great day. I was driving home on Wednesday evening around 6:45 p.m. and as I typically do, I drove past your temple. But tonight everyone was outside singing, moving in and out of a circle together. When I got stopped at the traffic light right next to all of you, I could not contain my smile. In fact, it brought tears to my eyes. A monk saw me and smiled back. I felt this immediately overwhelming sense of joy and peace from the energy. I almost pulled the car over and joined in, but I truly had no idea what was happening. I would love to learn about this, what it meant, what everyone was doing. I would love to participate. I looked you up on Google and found that your restaurant Govindas next door to your temple is entirely vegetarian. I have been vegetarian since birth, 32 years and counting. I hope to hear from you soon and to learn more. Thank you for taking the time and read my note. तो अभी देखिए इधर एक माताजी जो बाहर की माताजी है, उनका नाम है अमोरा, और ये जो हुआ है इस्कॉन डेनवर मंदिर के पास। तो इधर इंग्लिश में कहा, मैं हिंदी में बोल देता हूँ। वो जो माताजी है शाम को उनके कंपनी से बाहर आया है और रोड के ऊपर जा रहे थे और ट्रैफिक में उनका कार रुक गया था। और उधर ही हमारे इस्कॉन डेनवर के जो भक्त लोग हैं, हम हरिनाम संकीर्तन के लिए वीकली वंस ऐसे जाते हैं हर इस्कॉन मंदिर में। वो नियम प्रभुपाद जी ने बोला है कि हमको रोड के ऊपर जाके हमको हरिनाम संकीर्तन करना है। तो ये माताजी जब रोड के ऊपर ट्रैफिक लाइट के पास खड़े थी, ट्रैफिक लाइट के उस तरफ से बाह्य साइड में भक्त लोग ऐसे डांस कर रहे थे, जैसे इस्कॉन मंदिर में मंगल आरती में डांस करते ना, स्वामी स्टेप बोलते शिल प्रभुपाद जी का, 1 2 3 1 2 3 नो, वो स्टेप में कर रहे थे। उनको काफी अच्छा लगा, क्योंकि जीवन में कोई भी खुशी से जीते नहीं नो, सब लोग उनके चेहरा पूरा कभी भी ऐसे लटका के रहते हैं, कुछ तो दुख है उनके जीवन में ऐसे। भक्त लोग है कि बहुत ही खुश रहते हैं क्योंकि वो लोगों ने उनके जीवन भगवान के चरण कमल पे छोड़ दिया। तो ये देख के ये माताजी रुक नहीं पाए, कार से नीचे आके भक्तों के साथ नाचने लग गई। और नाचने के बाद उनको समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, क्योंकि पहले बार भक्तों से मिला है, भक्त लोगों के साथ डांसिंग किया है, फिर बाद में कार में जाके चले गए और रात भर सोचते रहा। वो उनके इंप्रेशन में चले गए, अरे इतना आनंदित जीवन था और जाके गूगल में डाल दिया इस्कॉन बोल के तो उनको आ गए गोविंदास रेस्टोरेंट का नाम आ गया था। और इसमें लिख रहे थे कि मैं लास्ट 30 साल से मैं वेजिटेरियन हूँ। तो ये प्रभु जी कहते हैं कि बहुत सुंदर श्लोका बोलते हैं भागवतम से, कहते हैं कि वासुदेवे भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता जनयति आसु वैराग्यम ज्ञानम च यथा हेतुकम। बोले तो जो भक्ति करते हैं वासुदेव का उनके हृदय में क्या क्या आता है, ज्ञान और वैराग्य तुरंत उत्पन्न हो जाता है केवल भगवान कृष्ण का भक्ति करने से। और वो कहते हैं कि और एक उदाहरण देते हैं, और एक स्टोरी उनके जीवन में हुआ है। हवाई बोल के एक कंट्री है, एक्चुअली उसको टेक्निकली आप इंटरनेट में जाके देखेंगे ना, हवाई बोले तो इंद्र तुप्ति करने के लिए जगह है। इंद्र तुप्ति में जो व्यक्ति भोग करना चाहते हैं वर्ल्ड में, प्रभुपाद बोलते हैं कि नंबर 1 कंट्री है, लास वेगास, ये सब उधर ही रहते हैं तो वो कंट्री में प्रभुपाद जी जाके इस्कॉन मंदिर स्थापन करके आया है। मैं हवाई मंदिर के बारे में ना तीसरा कक्षा में बोलता हूँ। जो श्रीमान बुर्जन प्रभु, जब मैं उनको सेवा कर रहा था ना, वो उन्होंने कहा है, वो और उनका माताजी जगत तारिणी माताजी, वो 2
उसका टेम्पल प्रेसिडेंट था। और प्रभुपाद जी ने जब मंगल आरती नहीं होते उनके मंदिर में, उसके लिए डांटते हैं। वो इंसिडेंट हम तीसरा कक्षा में हम पढ़ेंगे उनके बारे में। तो ये मंदिर में प्रभु जी पुस्तक वितरण के लिए जाते हैं, सिखाने के लिए और पुस्तक वितरण करने के लिए। होनोलुलु बोल के इस्कॉन का मंदिर है होनोलुलु एरिया में। तो एक जगह पे प्रभु जी ऐसे जाके पुस्तक वितरण कर रहे थे, और भागवतम, देखिए जो जगह पे भागवतम भगवद गीता कुछ पता नहीं, वो जगह पे जाके कर रहे हो, और वो इंद्र तृप्ति का माया नगरी है नो, तो उधर जाके भागवतम पहले स्कंद दिखा रहे थे। नया शादीशुदा वो लोग उधर रोड के ऊपर खड़ा था, यू नो, जस्ट वो ड्रेस में रहते हैं ना, नाइट गाउन, यू नो, जो गाउन ऐसे रहते हैं नो, और जस्ट चर्च से बाहर आते हैं नो, वो जगह पे बैठ के ऐसे पुस्तक देने के लिए सोचा। और जैसे ही वैशेषिक प्रभु जाके पुस्तक उनको दिखाया है, उन दोनों ने कहा है कि सर सॉरी, हम प्रॉपर क्रिश्चियन हैं, हम किसी अलग मत का पुस्तक लेते नहीं, और हम उनको डोनेशन भी नहीं देते, क्योंकि हम ऑलरेडी बाइबल पढ़ रहा है, और मेरे जीवन में जो भी डोनेशन आता है हम वो चर्च को ही देते हैं। और तुरंत वैशेषिक प्रभु, उनके चेहरे के ऊपर एक भी ऐसे डिप्रेशन नहीं आया। उन्होंने ओके नो, इट्स ओके नो, मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ एग्जैक्टली प्रभु जी ने क्या किया है नो। जब उन्होंने ना बोल दिया है नो, डायरेक्टली ना बोला है नो, तो क्या बोल रहे थे इंग्लिश में, आई विल टेल यू यार, डोनेशन। सो प्रभु जी ने उनके चेहरे के ऊपर डिसअपॉइंटमेंट और अनयंस कुछ भी नहीं था उनके। वो कहते हैं कि क्यों मेरे चेहरे के ऊपर वो गुण, जैसे आप देखिए आपके जीवन में कोई बोलते हैं चलो चल आप लोग टाइम पास लोग, भक्ति करने वाले लोग नो, तुरंत हमको गुस्सा आ जाते हैं, नहीं तो अलग अलग सोचते हैं हम कि आप टाइम पास है, ऐसा हम अलग अलग बोलने के लिए सोचते हैं। मगर प्रभु जी देखिए कितने सुंदर तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्यों मेरे चेहरे के ऊपर कुछ भी विकार प्राप्त, गलत विकार नहीं तो गलत शब्द मेरे मुंह से नहीं आए। वो कहते हैं कि क्योंकि मेरा साधना स्टिक थी। और सेकंड कहते हैं कि और मेरे हृदय से कुछ शब्द आया। वो बोलते हैं कि ओके, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड योर पोजीशन, इनफैक्ट आई एम इंडेप्टेड टू यू फॉर टेकिंग आउट योर वैल्यूएबल टाइम टू टॉक विथ मी। आई फील ट्रूली हॉनर्ड टू मीट यू। इतना ही शब्द बोला। वो कहते हैं कि मेरे हृदय से ये शब्द आया है। ऐसे बहुत लोग ना सेमिनार सुनते हैं नो, आर्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, ऐसे अलग अलग सेमिनार्स होते हैं आजकल, यू नो, पति पत्नी के बीच में झगड़ा हुआ है तो झगड़ा को कैसे हमको रिजॉल्व करना है, नहीं तो भाई भाई बहन बहन के बीच में, नहीं तो कंपनी में बॉस और एम्प्लॉय नो, मास्टर और सर्वेंट के बीच में झगड़ा हो तो उसको कैसे करना है। बाहर बहुत सेमिनार्स होते हैं नो, उन लोगों को क्या कहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशनर्स बोलते हैं नो। तो ऐसे कुछ आर्टिफिशियली प्रभु जी ने सीखा नहीं। वो कहते हैं कि उनके मंदिर में एक रूल है, प्रभु जी इस्कॉन सिलिकॉन वैली बोल के एक मंदिर है, उसका अध्यक्ष है। और उनका बेटी रिसेंटली हमारे एक भक्त बॉम्बे से एक भक्त से शादी भी हुआ। तो वो प्रभु जी, वो मंदिर में नियम है, कोई भी पुस्तक वितरण करना है 16 माला करके जाना है, 1 घंटा प्रभुपाद जी के पुस्तक जाना है, 1 घंटा प्रभुपाद जी का लेक्चर सुन के जाना है। उसके बिना कोई भी पुस्तक वितरण नहीं करते उनके मंदिर में, वो रूल है। वो कहते कि ये जो स्ट्रांग साधना किया, इसके वजह से मेरे हृदय पवित्र हो गया, हृदय दूसरों को अट्रैक्टिव हो गया। समझ में आ रही है ये जो एग्जाम्पल स्टोरी आप सबको। तो वो कहते हैं कि और वो आगे चले गए नो, तो ये जो नया शादीशुदा जो क्रिश्चियन लेडी है वो आजू बाजू को चले गया। और ये प्रभु जी जो वैशेषिक प्रभु आगे जाके एक स्टूडेंट को पकड़ लिया और उनको भगवत गीता दिखाया, और उनके साथ आधा घंटा वार्तालाप हुआ है। और ये जो 2 नया वधू वर है, ये जो क्रिश्चियन वधू वर है, वो लोगों ने आधा घंटे के बाद वो बच्चे के साथ बात होने के बाद आके रेस्पेक्टफुल्ली उनके पॉकेट से $5 ऐसे फ्री में डोनेशन दिया प्रभु जी को। तुरंत प्रभु जी शॉक हो गए नो, और प्रभु जी ने तुरंत कहा है हम कुछ भी चीज फ्री में नहीं लेते हैं, और भागवतम जो पहले स्कंद दिखाया उनको फ्री में दे दिया, बस $5 में दे दिया। क्योंकि हमारा मंदिर में ऐसे ट्रेनिंग नहीं है। वो कहते हैं कि हम हमारे मंदिर की तरफ से हम कभी भी ऐसे फ्री में डोनेशन नहीं लेते, हम प्रतिफल में कुछ देते जनरली। ये प्रभुपाद जी को बहुत इंपॉर्टेंट चीज था, कोई भी व्यक्ति दान देते हैं फ्री में नहीं लेना, उसको हम प्रतिफल में कुछ देना है, तो तुरंत वो देते हैं। तो वो कहते हैं कि ये पूरा एपिसोड, ये जो स्टोरी से 2 लेसन वो सीखा, वो बोलते हैं पुस्तक में। कहते हैं कि
बाहर का दुनिया में व्यक्ति लोग जो रहते हैं, जीवात्मा जो रहते हैं, बहुत सेंसिटिव रहते हैं और दूसरों के अंदर जो हृदय में जो चल रहे हैं ना, वो पहचान सकते हैं। बोले तो दे कैन परसीव, मैं इंग्लिश में बोलता हूँ, हिंदी में कोई चाहे तो और बाद में एक्सप्लेन कर सकते हैं। पीपल आर सेंसिटिव एंड कैन परसीव द मोटिव ऑफ अनदर पर्सन। दूसरे व्यक्ति के हृदय में क्या हेतु है वो समझ सकते हैं। और सेकंड कहते हैं, वो कहते हैं कि क्वालिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ आवर स्पीच इज डायरेक्टली करस्पॉन्डिंग विद क्वालिटी ऑफ आवर डिवोशनल सर्विस। हम इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, ऐसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिंबल रहते हैं साइंस में नो। हमारा जीवन में हमारा भक्तिमय गुण और भक्तिमय जो व्यवहार है वो कैसे आते हैं, हम भक्ति को कितना तीव्रता से करते हैं उससे हमको ये आते हैं। तो अभी हमारे पास केवल 6-7 मिनट बचा है, तो वही साधना के बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे। एक रूप में मंगल आरती, नरसिम्हा आरती, तुलसी आरती शिल प्रभुपाद ने पूरा डिजाइन किया। मॉर्निंग प्रोग्राम कहते हैं, सुबह का कक्षा कैसे रहना हमारे जीवन, तो उसके साथ में अलग अलग उत्सव दिया है प्रभुपाद जी ने अच्छे साधना करने के लिए। उसमें एक बहुत सुंदर एकादशी अभी आने वाले हैं आगे जाके, उधर शायद मंडे को है, शायद सोमवार को रहेगा शायद उधर, तो मुझे पता नहीं, पावन गौरव को आप सबको भेजेंगे। उसको पांडव निर्जल एकादशी कहते हैं। वो भी एक साधना है हमारे जीवन में, एकादशी करना भी। तो एक कहानी आते हैं एक पुराणों में, जहाँ पर भीमसेन, जो पंच पांडव में एक भीमा जो रहते हैं नो, बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है, जो युद्ध करते केवल हाथों से नो, ज्यादातर उनके शक्ति नो भुजाओं में है नो। तो ये जो भीमसेन जो है पंच पांडव में एक है, वो एक दिन जाके व्यासदेव को पूछते, क्योंकि व्यासदेव उनका दादाजी जैसे, अगर रिश्ता के साथ देखेंगे ना एक दादाजी के जैसे, वो जाके पूछते हैं कि अगर कोई एकादशी का नियमावली पालन नहीं किया तो उनको क्या होता है। वो ऐसे पूछते हैं और पूछते हैं कि वो भगवत धाम जा सकते हैं क्या, ऐसे पूछते हैं। तो भीमसेन के जैसे पूछते हैं, तुरंत व्यासदेव कहते हैं कि देखिए नो, हर एकादशी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और एकादशी जो नहीं करते हैं उनको अलग अलग नरक लोग ऐसे बहुत एक्सप्लेन करते हैं नो, वो मनुष्य भी नहीं है, वो पशु है नो, अलग अलग चीज बोलते हैं। तो तुरंत भीमसेन कहते हैं कि देखिए नो, मैं तो रुकोदर हूँ। रुकोदर बोले तो मेरे अंदर जो है वृक बोल के एक अग्नि है नो, हमारे सबके अंदर जठराग्नि है, जठर बोल के एक अग्नि, मगर भीमसेन के पेट के अंदर ना वृक वृक बोल के एक अग्नि है, जिसके वजह से बहुत खाना पड़ता है नो। आप तो बोल रहे कंपलसरी एकादशी करना है नो, बोलते मैं एकादशी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे को काफी भूख लगते है नो। तो तब व्यासदेव सोच के बोलते हैं, मगर एकादशी का महिमा फिर से रिपीट कर। वो कहते हैं कि अगर आप ये कर नहीं किया तो आपको अलग अलग लोग नीचे लिख के है नो, हेलिश प्लैनेट्स को जाना पड़ेगा है नो, और अलग अलग चीज बोलते हैं कैसे एकादशी नहीं करने से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है ना। तब वो सुन के भीमसेन बोलते हैं कि ठीक है, मैं एटलीस्ट एक एकादशी करना चाहता हूँ साल में नो, एक एकादशी। वो आप बोलिए कब करना है नो। तो भीमसेन की स्थिति देख के तुरंत व्यासदेव पिघल जाते हैं और कहते हैं कि देखिए नो, आपके लिए एक स्पेशल एकादशी हम देंगे। तो जो है उसको बोलते हैं कि ज्येष्ठ मास में, जो मई और जून के बीच में जो पहले एकादशी आते हैं, वो एकादशी आप करिए, मगर आपको करना है बिना पानी लेके। कुछ तो ग्रेन तो छोड़ दो, एकादशी का जो वरई विरई बगर वो भी नहीं खाना है। बिना पानी लेके आप जब करेंगे, आपको ये जो 24 एकादशी महीने में जो 2 एकादशी आते हैं, पूरा 24 इससे मिल जाते हैं बोल के कहते हैं, जिससे भीमसेन बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि मैं इतना नहीं कर पाऊंगा, एक दिन तो साल में कर सकता हूँ बोलते। तो फिर मगर ये दिन जो व्यक्ति आपका ये स्टोरी सुन के इंस्पायर होके वो निर्जल एकादशी कहते हैं, उनको भी वही फल मिलता है। ये 24 एकादशी का जो व्रत नहीं कर पाते कुछ कारणवश, तो उनको पूरा फल मिल जाता है, ऐसे वो कहते हैं। तो तुरंत
वो कहते हैं कि एकादशी कैसे करना है। एक दिन पहले रात को ही स्टार्ट होता है द रिजिड फास्ट, सनराइज टू सनराइज बोले तो सुबह जब एकादशी के दिन जब सूरज राइज होता है, सनराइज होता है एकादशी के दिन, और नेक्स्ट डे सनराइज होने तक हमको करना, वो द्वादशी डे बोलते हैं। तो फिर वो क्या बोलते हैं कि एकादशी के दिन नियमावली पालन करना है, और एक बूंद भी पानी, जैसे राई जो रहते हैं ना मस्टर्ड सीड का, उतना पानी भी नहीं लेना, वो कहते हैं केवल भगवान का चरणामृत ले सकते, वो भी थोड़ा एकदम लेना है। तो तुरंत भीमसेन, युधिष्ठिर महाराज, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव सब लोग खुश हो जाते हैं, और वो सब लोग ये एकादशी पालन करते हैं। और आगे जाके शास्त्रों में, पुराणों में यही एकादशी को पांडव निर्जल एकादशी कहा जाता है, जो शुद्ध ज्येष्ठ मास में आते हैं। और इसका क्या बोलते हैं कि व्यासदेव कहते हैं कि जो भी व्यक्ति ये दिन ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को पालन करते हैं, उनके जीवन में तीर्थ स्थान में जाने के पुण्य मिल जाते हैं, और तीर्थ स्थान में जितना भी तीर्थ नदियां हैं उसमें स्नान करने का मिल जाते हैं। और वो कहते हैं कि उनके जीवन में सब सुख संपत्ति ये तो आ जाता है, मिल ही जाते हैं, और अच्छा तंदुरुस्त शरीर मिलेगा, और कभी भी यमदूत असुर के नजदीक नहीं आएंगे। ऐसे अलग अलग चीज कहते हैं। तो हम भी प्रयास कर सकते हैं कि हमारे मानव शरीर कितना कैपेसिटी है उसके हिसाब से प्रयास कर सकते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जो शरीर है खलु धर्म मीन्स एक नाव जैसे, ये संसार जो एक समुद्र जैसा है, समुद्र में जाने के लिए एक नाव जैसा है, मगर कुछ भी नियमावली पालन नहीं करते हैं, वो नाव कैसे रहते हैं? एक पत्थर से बना हुआ नाव, पत्थर से बना हुआ नाव कभी देखा कोई? केवल म्यूजियम में रह सकता है, नदी में और समुद्र में नहीं तैर सकता है, सही है ना? पत्थर से जो बना हुआ। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो मनुष्य जन्म लिया है, थोड़ा तपस्या करने के लिए दिया है, तपो दिव्यम पुत्र का आया न सत्तुम, ऋषभ देव के वो टीचिंग्स में आते हैं ना। तो हम प्रयास करना है कि जितना हो सकते उतना शरीर को बिना तकलीफ देते हुए। तो हमारे वरिष्ठों से भी हमने पूछा है, अगर कोई भक्त प्रैक्टिकली बिना पानी कर सकते हैं तो करना बहुत अच्छा है, अगर नहीं कर सकता है तो एटलीस्ट सजल कर सकते हैं, एटलीस्ट सजल। वो भी नहीं कर सकता है तो अभी एटलीस्ट भगवान को सॉरी बोल के सफल तो करना है। एटलीस्ट एक एकादशी का ग्रेन भी लेना अच्छा नहीं, वो प्रिफरेबली। मगर किसी का पित्त शरीर है, जैसे उदाहरण के लिए मैं खुद हूँ किचन में सर्विस करने की वजह से, क्योंकि मेरा अलग अलग सेवा रहते हैं मंदिर में, तो मेरे को आयुर्वेदिक डॉक्टर ने कहा है। तो ऐसे कोई रिकमेंड करते हैं, मीन्स डॉक्टर जैसे व्यक्ति, हमारा मन नहीं रिकमेंड करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं ऑनेस्टली बोल रहा है तो मैं पानी लेता हूँ। मगर आप लोग, आपके जॉब नहीं है, घर में ही है, व्यस्त नहीं है, तो शरीर ताकत दे सकता है तो, क्योंकि मेन क्या है एकादशी में, ये जो खाने का समय जो रहता है वो भगवान के चिंतन के हमको यूज करना, बस उतना ही मेन एम्फोसिस वो है एकादशी में। पूर्णतः भगवान के नाम गुण सुनना है, भागवतम पढ़ना है, नहीं तो सेवा में उसको उपयोग करना मेन है। तो आपके इंडिविजुअल शक्ति देखिए। मैं अभी ये स्टोरी बोला बोल के, ये पांडव निर्जल एकादशी का जो कथा बोला बोल के आप लोग एकदम एंथुजियाज्म में पूरा निर्जल एकादशी किया और बीपी डाउन हो गया, और कल सुबह द्वादशी के दिन हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होना। बी प्रैक्टिकल। श्रील प्रभुपाद सेज ए डिवोटी इज प्रैक्टिकल, उनके शक्ति के अनुसार भक्ति करते हैं। ओके, कुछ प्रश्न है किसी को? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। एक मिनट, मेरे मोबाइल में आवाज कम है।
हरे कृष्णा, डिवोटी पूछ सकते प्रश्न। प्रभु जी, जैसे आपने अभी बताया तो कुछ लोग कहते हैं कि जब एक बार आप लोग जगन्नाथपुरी जाए आते हो तो आप सारे व्रत से मुक्त हो जाते हो, इंक्लूडिंग एकादशी। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत? सही है। मैंने कक्षा में तो जगन्नाथपुरी के बारे में नहीं बोला, मगर ये एकादशी करने से हमको सब तीर्थ स्थानों में जाने के पुण्य मिलता है, ये शब्द मैंने कहा। तो आप पूछ रहे हैं कि ये एग्जैगरेशन आपको लग रहा है, इससे लग रहा है, नहीं तो ये सच है कि नहीं, ऐसा आप पूछ रहे, सही है ना? प्रभु जी, क्वेश्चन ये है कि जब हम एक बार जगन्नाथपुरी जाए आते हैं, ओके। उसके बाद आफ्टर विजिटिंग मतलब हम सारे व्रतों से मुक्त हो जाते हैं, मतलब फास्ट रखने की जरूरत नहीं होती, इंक्लूडिंग एकादशी। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? मैंने तो ये कोई कक्षा में नहीं सुना, कोई शास्त्र जब पढ़ रहे थे मैंने स्टेटमेंट नहीं सुना। मगर एक प्रश्न एक बार परम पूज्य राजनाथ स्वामी महाराज को एक यात्रा में पूछा था, क्योंकि महाराज कोई भी यात्रा लेके जाते थे, वो कहते हैं कि वृंदावन ही परम स्थान है तीर्थ स्थलों में। जब अयोध्या लेके गया, अयोध्या ही परम स्थान है तीर्थ स्थलों में। और जब मायापुर लेके गया, उन्होंने कहा है कि मायापुर ही मीन्स बहुत पवित्र स्थान है तीर्थ स्थलों में। और जब हमको जगन्नाथपुरी लेके गया तो उन्होंने कहा है कि जगन्नाथपुरी ही ये दुनिया में बहुत पुण्य तीर्थ स्थान है। तो उन्होंने कहा कि इसके प्रति उत्तर उन्होंने कहा है कि देखिए, शास्त्र जब लिखते हैं वो काफी कंटेक्चुअल और व्यक्ति को इंस्पायर करने के लिए बहुत जगह पे थोड़े स्टेटमेंट्स लिखा जाता है नो। मगर आप देखेंगे तो जगन्नाथपुरी, महाराज ने प्रश्न ये उत्तर बोला है कि जगन्नाथपुरी, वृंदावन, नहीं तो ऐसे अलग अलग पुण्य क्षेत्र जो है वो इक्वली पोटेंट है हमको भक्ति देने के लिए और हमारा कर्म को काटने के लिए और हमको कृष्ण के प्रति आकर्षण उत्पन्न करने के लिए। मगर हमको ये जो कर्मकांडी मेथड है मीन्स हम भक्ति में आने से पहले कुछ आसक्ति रहते मीन्स जैसे मुझे ये करने से ये मिलते हैं वो आसक्ति हमारे भारत देश में, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि स्पेशली भारत देश में हर व्यक्ति को है, जिसके वजह से वो सोचते हैं कि ठीक है मुझे पुण्य मिल गया है चीज करने से, तो मेरे को क्यों करना है आगे जाके। क्योंकि भगवान जो भी चीज करते हैं पहले हमको आकर्षण करने के लिए करते हैं, और सही में वो पुण्य स्थान हमको उतना कैपेसिटी देते हैं कि वो पूरा कर्म निकल जाता है। जैसे गंगा नदी में भी आप जब स्नान करते हो, वो बोलते हैं कि शास्त्र कहते हैं कि सर्व पाप आपका नाश हो गया है। मगर जब गंगा नदी से बाहर आने के बाद हम पापी मुक्त जीवन जी रहे क्या, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये आंसर को देख के, मैं महाराज जी से जो आंसर सुना है उससे मैं आपका जो प्रश्न के लिए उत्तर दे सकता हूँ कि हाँ, जगन्नाथपुरी में आप दर्शन लेने से आपको कुछ व्रत रखने का जरूरत नहीं है। मगर दर्शन लेके हम बाहर आने के बाद हमारे जीवन में हम 100% शुद्धता के साथ जीवन जी रहे क्या, हमको पूछना है। यू आर एबल टू अंडरस्टैंड माता जी? यस प्रभु जी। सो शास्त्र जो भी कहते हैं, गुरु जो भी कहते हैं, गुरु साधु शास्त्र जो भी कहते हैं वो मन से नहीं आते हैं, वो भगवान के जो बोला गया है वही शास्त्र कहे जाते हैं। तो वो कभी सच फॉल्स नहीं रहते, वो नरेटिव्स आर नॉट फॉल्ट, दे आर ऑलवेज राइट। बट वी हैव टू सी दैट हाउ मच वी आर डीपली फॉलोइंग दोस इंस्ट्रक्शंस। अभी बहुत भक्त लोग हैं ऐसे एक कर्मकांडी मेंटालिटी के वजह से, इस्कॉन में भी है, हमको काफी बार हमने इंटरेक्ट किया और देखा भी है। यही चेतन चरितामृत में कर्मकांडी मेंटालिटी के बारे में आते हैं कि एक क्रोकोडाइल इज व्हाट कॉल्ड एज व्हाट, क्रोकोडाइल, मगरमच्छी। तो जो व्यक्ति कर्मकांड का जीवन जीना चाहते हैं, मीन्स कर्मकांड बोले तो सिंपल है, आप ये यज्ञ करो आपको ये मिलेगा, आप ये पूजा करो आपको ये मिलेगा, आप चाहिए तो देखिए एकादशी का हर स्टोरी पढ़िए, जितना भी स्टोरीज है एकादशी के, 24 एकादशियों के बारे में पढ़ी है, उसमें ऑलमोस्ट कर्मकांडी का बेनिफिट है ऑलमोस्ट। आप अगर शुद्ध भक्ति, क्योंकि इसलिए 2 पथ है, कर्म मार्ग है और ज्ञान मार्ग है और भक्ति मार्ग है।
तो हमारे भक्त कभी भी भक्ति मार्ग के थ्रू ही देखते हैं। और एक उदाहरण मैं देता हूँ, जगन्नाथपुरी में ना आप केवल सोए तो भगवान को प्रणाम करने के बरोबर है। जगन्नाथपुरी के वो जो पुस्तक में लिख के है, उसके जो जगन्नाथपुरी धाम का महिमा में, अब देखिए भगवान कितना कृपालु है, क्योंकि उनको पता है कि कलयुग के जीवात्मा लोगों के अंदर इतना क्षमता नहीं है कि वो भक्ति कर पाएंगे। तो उन लोगों को उद्धार करने के लिए भगवान अलग अलग मौका करते हैं। ये सुनने के बाद ना इस प्रभुपाद जी ये बोल रहे थे कि छठवां स्कंद में, अजामिला स्कंद में आते हैं, जहाँ पर जब अजामिला को यमदूता लेके जाने के लिए आते हैं, वो समय पे यमराज कहते हैं कि जो भी व्यक्ति एक भक्त के सामने झुकते हैं, नहीं तो भगवान के मंदिर आके झुकते हैं और उनके गले में कंठीमाला पहनते हैं और तिलक पहनते हैं और अलग अलग कंडीशंस डालते हैं, ऐसे व्यक्ति को वैष्णव बोला जाता है, उनको मेरे पास कभी भी नहीं लेके आना। तो प्रभुपाद जी जब प्रवचन दे रहे थे अमेरिकन हिप्पियों को ये अजामिला का स्कंद से, तो एक भक्त ने बहुत इंस्पायर हो गया, जो भी मंदिर में आते हैं झुकते हैं वो फिर से मानव शरीर प्राप्त होएगा, नहीं तो सीधा भगवत धाम जा सकते हैं, ऐसे प्रभुपाद जी लेक्चर में कहते हैं। तुरंत वो देखते हैं कि हमारे मंदिर में अमेरिका में कोई भी आके झुकते नहीं, क्योंकि चर्च में भी झुकने का आदत नहीं रहता। अब देखिए अमेरिकन को इतना इजीली झुकना ऐसे कुछ कल्चर नहीं है, इसलिए हाई बाय कल्चर उधर अमेरिका में जनरली शेक हैंड एंड हाई बाय कल्चर इज देयर। तो ये भक्त प्रभुपाद जी का प्रवचन सुनने के बाद काफी खुश हो जाते हैं और प्रभुपाद जी बोलने के बाद ना मंदिर के डोर के पास ऐसे चौकुट रहते हैं ना, डोर के बाजू में अंदर से चुप के पैर ऐसे बीच बीच में रखते थे वो, ताकि जो भी आते वो पैर टच होके नीचे गिर जाते थे जिससे वो भक्त सोचते हैं कि उन्होंने भगवान के सामने झुक गया है। तो भक्त लोग बहुत एकदम सिंपल था वो टाइम पे अमेरिकन प्रभुपाद के ऊपर इतना विश्वास था। तो प्रभुपाद जी ये उदाहरण से एक लेक्चर में हमको संगीतानंद प्रभु कह रहे थे चेन्नई में कि हमारे अंदर सरलता बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली भारत देश में हमको फ्री में भक्ति मिला है। राधा कृष्ण, नहीं तो सीताराम लक्ष्मण हनुमान, नहीं तो लक्ष्मी नारायण, नहीं तो ये बचपन से सुना हुआ है, जय हनुमान, कृष्णा सीरियल, अलग अलग माता पिता ने बोला, नहीं तो दादी माँ, ऐसे अलग अलग भक्तों ने बोला है, बचपन से हमने सुना है। जब हम भक्ति मार्ग में आते हैं, वो जो पूर्व चिपनेस जो रहते हैं वो आने का संभावना है। इसलिए हमको देखना है कि ये स्टेटमेंट्स को कैसे लेना काफी इंपॉर्टेंट है, कौन से कंटेक्स्ट में कहा है हमको देखना है। तो सेम वे में कर्मकांड मेंटालिटी, आगे भक्ति में हम जाते जाते अपेक्षा जो रहता है ये करने से ये मिलता है। जैसे एक गुरुजन प्रभु द जपा बोल के पुस्तक लिखा, उसमें लिखते हैं कि जब बोले तो क्या है, हम भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं, हे राधा कृष्ण मेरे को आपके सेवा में नियुक्त करें, और कुछ अपेक्षा नहीं कर रहे हम जप में, मेरा हृदय साफ होना, ये साफ होना, वो शायद प्रिलिमिनरी स्टेज में हमको रहेगा, अरे जप करने से एक रिन सोप के बरोबर हमारे हृदय को साफ हो जाएगा, एक कपड़े के ऊपर दाग चले जाते, वो शायद इनिशियल डेज में रहना पड़ेगा, क्योंकि अट्रैक्ट होने के लिए हमको कुछ ना कुछ है, क्योंकि हमको पता है कि हमारे हृदय गंदगी है, हृदय में उसको साफ करना है। मगर जब हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, ये अपेक्षा को हमको निकालना है, और शुद्ध प्रेम के लिए मीन्स केवल भगवान को संतुष्ट करने के लिए हमको जप करना है। वो बहुत काफी आगे का, इट्स ए वे लॉन्ग, मीन्स आई कैन से लाइक इट टेक्स लाइफ टाइम्स ऑल्सो समटाइम्स। एक दिन में भी आप शुद्ध भक्त बन सकते हैं चेतना में। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं अगर आपका चेतना सही है तो एक दिन में हम बन सकते हैं, नहीं तो हजारों जन्म में भी नहीं बन सकते। आई होप आई एम क्लियर। यस प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। और किसी भक्त को प्रश्न है, नहीं तो पावन गौरंग प्रभु बोल सकते, टाइम का पाबंदी है तो हम बंद कर सकते हैं। किस वक्त का प्रश्न है तो ले सकते हैं हम एक और। ओके, आई थिंक प्रश्न नहीं है कोई। सो थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने इतने सुंदर तरीके से आज साधना का महत्व बताया,